सनकादिक परमहंसों ने सूत जी से प्रश्न किया, भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 9वें श्लोक में, मनुष्य का कल्याण कैसे हो, संक्षेप में बताइए। कलयुग के मनुष्यों में बहुत कम याददाश्त शक्ति है, विस्तार से अगर कुछ समझाया जाएगा तो भूल जाएंगे। तो सूत जी ने कहा, सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। अहैतुक प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। अहैतुकी भक्ति होनी चाहिए, एक शर्त यह है, और अप्रतिहता भक्ति होनी चाहिए, दूसरी शर्त यह है। और अव्यवहिता भक्ति होनी चाहिए। निर्गुणा भक्ति का लक्षण भी किया गया है 3 स्कंद में। अहैतुक व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। अर्थात अनन्य भक्ति होनी चाहिए और अहैतुकी भक्ति होनी चाहिए और अप्रतिहता भक्ति होनी चाहिए, निरंतर। ध्यान दीजिए, 3 शर्तें हैं कुल जमा टोटल। हरि गुरु की भक्ति करना है। क्यों? वेद कहता है, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो वैसी भक्ति गुरु के प्रति हो। वो कान फूंकने वाले गुरु नहीं, जो वास्तविक गुरु हो। क्यों? इसलिए हरि गुरु एक है, ये दोनों शुद्ध हैं। तो जैसे गंदे कपड़े को शुद्ध पानी से धोवो तो गंदगी जाएगी, अशुद्ध पानी से धोवोगे और गंदा होगा। तो बाकी मनुष्य, देवता, राक्षस, ये तीनों गंदे हैं, माया के अंडर में हैं। इनमें मन का प्यार करोगे तो और गंदा होगा मन। इसलिए हरि गुरु की ही भक्ति करना नंबर 1। और भक्ति में 3 शर्त। एक तो नित्य भक्ति। भक्ति माने मन का अटैचमेंट, इंद्रियों से ही नहीं। वाणी से राम राम राधे राधे बोलने से काम नहीं बनेगा। मन का प्यार, उसके बिना रहा न जाए ऐसा प्यार, उसके दर्शन की परम व्याकुलता बढ़े, ये प्यार। अरे संसार में माँ बाप बेटा स्त्री पति रसगुल्ला से प्यार करते ही हो। प्यार का मतलब क्या? उसके पाने की तीव्र इच्छा। काम ही नार प्यार जिम लोभी प्रिय जिम दाम। तो एक तो
भक्ति हो मन से और हरि गुरु से ही हो और नित्य हो। अगर हमने 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे भी भक्ति कर लिया एक जगह बैठकर और बाकी टाइम में संसार की भक्ति किया, तो इसका मतलब क्या? 10 रुपया कमाया, 20 रुपया खर्चा किया, तो कर्जदार हो जाएंगे। हमने एक बार तो शुद्ध पानी से कपड़ा धोया और 3 बार गंदगी में डुबोया, तो उस कपड़े का क्या हाल होगा? यानी मन गंदा है, इसको आधा घंटे 1 घंटे 2 घंटे हरि गुरु में लगाया, थोड़ा शुद्ध हुआ और फिर माँ बाप बेटा स्त्री पति में अटैच कर दिया, फिर गंदा हो गया। ये नहीं चलेगा। निरंतर तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर नित्य युक्ता उपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम जो माम स्मरति नित्यशः। ये शर्त है भगवान की, बार बार निरंतर मन को भगवान और गुरु में लगाते रहो। वो भूले ना। आप कहेंगे हमको दुकान का काम करना होता है, ऑफिस का काम करना होता है, वो कैसे करें? वो भी करो। आपको ऑफिस में काम करना है, अपनी मेज पर एक तरफ श्याम सुंदर को बिठा दो, मन से। फोटो की जरूरत नहीं, मूर्ति की जरूरत नहीं, मन से बिठा दो। आप यहां बैठिए, आप देखिए मैं काम करता हूं। 10 मिनट 15 मिनट काम करने के बाद, हाँ बैठे हो ना, हाँ अच्छा, फिर काम कर रहे हैं। किसी को मालूम नहीं कहाँ बिठा रखा है, क्या सोच रहा है, तो अपनी प्राइवेट बात है।